हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी का न्यू मॉडल पेपर जो 2023 के लिए जारी किया गया है। आप लोग देख सकते हो सेट नंबर 1 है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आपको क्या होता है, मॉडल पेपर में करीब 60 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का सही उत्तर लिखना होता है। ठीक है, OMR शीट में तो यहाँ पर भी आपको 60 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 50 का सही उत्तर बताना है। यदि आपको याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप लोग नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहली सवाल हमारी बोलती है क्या, शहर अब भी संभावना है या कृति किनकी, यानी शहर अब भी संभावना है, इसके लेखक कौन है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं। आप देखिए 2 नंबर सवाल कहता है संतु मछली लेकर क्यों भागा था? क्यों भागा था तो नोट कर लीजिएगा, कुएं में डालने के लिए भागा था। तो आप लोग डी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप देखिए 3 नंबर सवाल कहता है हमारा सुलोचना क्या थी? सुलोचना जो है ना वह क्या थी? तो वह एक अभिनेत्री थी। आप कहता है 4 नंबर सवाल टॉलस्टॉय कौन थे? तो नोट कर लीजिएगा, वो रूसी लेखक थे, रूस के लेखक थे। ठीक है, आप चलिए अगली सवाल आप लोग देखिएगा। सवाल हमारा क्या बोलता है 5 नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म नानकाना में हुआ था, नानकाना साहब में। तो आप लोग सी नंबर नोट कर लीजिएगा। सभी सवाल मॉडल पेपर का है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और पूछा जाता है सभी सवाल मॉडल पेपर से। आपको मैं बता दूं 50% सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। तो देखिए 6 नंबर सवाल कहता है रही रहास। ठीक है, रही रहास किसकी कृति है? ठीक है, यानी लेखक रही रहास के कौन है? तो ये आप लोग याद रखेगा, गुरु नानक जी। ठीक है, तो आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिएगा। आप देखिए अगली सवाल कहता है 7 नंबर, किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पैकोती हिंदू वाड़िए? किनका कहना था ये पंक्ति? ठीक है, तो ये पंक्ति किनका कहना था? तो याद कर लीजिएगा, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आप लोग बी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप देखिए अगली सवाल मेरा बोलता है 8 नंबर, ध्यान से सुनिएगा। सवाल कहता है मानसिक मनमानिक में कौन अलंकार है? मनमानिक में कौन अलंकार है? तो आप लोग मनमानिक से क्या है, यहाँ पे रूपक का बोध किया जा रहा है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा रूपक। ठीक है, तो सी नंबर। आप सवाल कहता है 9 नंबर, प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो भारत तेंदु युग के कवि थे, भारत तेंदु युग के वो कवि थे। तो आप लोग नोट कीजिएगा सी नंबर। आप बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल देखिए आप लोग ध्यान से। सवाल कहता है 10 नंबर, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, रसिक समाज की, यानी सी नंबर। आप कहता है 11 नंबर सवाल, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म मिर्जापुर में हुआ था। तो आप लोग 11 नंबर का ना ए नोट कर लीजिएगा। अब बढ़िए अगली सवाल की ओर। अगली सवाल देखिए ध्यान से, कहता है क्या, आप लोगों को यदि आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताते जाएं। ठीक है, अब देखिए सवाल कहता है भारत माता के संबंध में क्या सही कहा गया इनमें? ठीक है, तो देखिए ग्राम वासिनी जो है ना, यह सही कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग सी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप सवाल कहता है 13 नंबर, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? ठीक है, जनतंत्र एक कविता है, कविता नहीं, ये कहानी है, और इसके कवि के अनुसार राजदंड जो कहा गया ना, वह किसके लिए कहा गया है? तो याद रखिएगा, फाफड़े। ठीक है, फाफड़े और हल के लिए, फाफड़े और हल के लिए, यानी आप लोग सी नंबर नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगली सवाल क्या बोलता है हमारा 14 नंबर। ठीक है, सवाल कहता है अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के किस इतिहास में? ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वार्ड जो है ना जुड़ा हुआ है? ठीक है, कौन सा वार्ड जुड़ा हुआ है? तो नोट कर लीजिएगा 14 नंबर का, ये प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। ठीक है, सी नंबर। आप सवाल कहता है 15 नंबर, कुंवर नारायण कैसे थे? ठीक है, कुंवर नारायण कैसे कवि थे, मतलब किस प्रकार के कवि थे? तो नोट कर लीजिएगा, वो थे ना संवेदनशील कवि थे। ठीक है, संवेदनशील, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा आप लोग ध्यान से, 16 नंबर सवाल बोलता है बीरेन डंगबाड़ किस विचारधारा के कवि थे? तो वो आप लोग याद रखिएगा, जनवाद के कवि थे। ठीक है, ए नंबर। आप कहता है 17 नंबर, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? कंठ से किसका उच्चारण यहाँ पे हो रहा है? ठीक है, तो प बोलिए तो आप लोगों को कंठ से हो रहा है क्या? 17 नंबर का नहीं, ख बोलिए तो देखिए ख क्या होता है, कंठ में थोड़ा जोड़ पड़ता है, तो ख याद रखिएगा। ठीक है, आप देखिए 18 नंबर सवाल कहता है हिंदी में अंतःस्थ स्वर्ण वर्ण की कितनी संख्याएं? ठीक है, मतलब हिंदी में अंतःस्थ जो है ना वर्ण, उसमें कितनी संख्याएं हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 18 नंबर का ना, तो याद रखिएगा इसमें करीब 4 हैं। ठीक है, तो सी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप देखिए अगली सवाल बोलता है 19 नंबर, क्या ध्यान से देखिएगा। सवाल बोलता है रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पे देखिए तो ध्यान से क्या हो सकता है, तो ये हमारा होगा रमा परस ईस। ठीक है, रमा परस ईस बन के हमारा रमेश बनेगा। ठीक है, आप देखिए 20 नंबर सवाल कहता है यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का। ठीक है, तो 20 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ये हमारा होगा यशः प्लस दा। ठीक है, यशः प्लस दा, आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिएगा। अब बढ़िए अगली सवाल की ओर। अगली सवाल आप लोग देखिएगा ध्यान से, 21 नंबर क्या बोलता है। उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश करेंगे, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें। कमेंट हो ही रहा है, आप लोग क्या करें, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। ठीक है, जिससे और आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगी और आपको एग्जाम तक किसी प्रकार से पढ़ना होगा। और एक बात बता दूँ, आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए कुछ नहीं करना
है, आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में कहीं भी बोला जा सकता है कि आपको किस प्रकार से मिलेगा PDF, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए किस नंबर सवाल कहता है हमारा, भाववाचक संज्ञा इनमें से क्या नहीं हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है, तो किस नंबर का सिंपल है, ये हमारा मिठाई नहीं होगा, ठीक है। इससे भाव थोड़ी उत्पन्न हो रहा है, इसे तो लालच आ रहा है ना। अब देखिए 22 नंबर सवाल कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो सकता है इनमें से, तो नोट कर लीजिएगा, ये हमारा 22 नंबर सवाल है ना, इसका करेक्ट आंसर यमुना होगा, ठीक है। अब बढ़िए अगली सवाल की ओर। अगली सवाल देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा। सवाल देखिए 23 नंबर बोलता है पुरुषवाचक में सर्वनाम कौन नहीं है। इनमें से जो है ना, इनमें से पुरुषवाचक का सर्वनाम कौन नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी है, आप लोग इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा जिनको, ठीक है, यानी C नंबर। आप देखिए 24 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित वाक्यों में, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना। आप देखिए अगली सवाल क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर कहता है निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है, ठीक है। इनमें से जो वाक्य दिया गया ना, इनमें से सर्वनाम का अशुद्ध जो है ना प्रयोग किस में किया गया है। तो 24 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ये हमारा होगा मैं तारे को एक घड़ी दूंगा। क्या ये हो सकता है ना, देखो क्या किस प्रकार से बोला जा रहा है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये सही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग C नंबर नोट कर लीजिएगा। आप देखिए वही 25 नंबर सवाल कहता है इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द इनमें से क्या हो सकता है, तो क्या होगा, सिंपल सी परिषद स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो D नंबर आप लोग याद रखिएगा, परिषद। अब देखिए अगली सवाल, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। कहता है सवाल हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द इनमें से क्या हो सकता है, तो सिंपल सी है कपट पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो एक वचन इनमें से शब्द कौन सा नहीं हो सकता है, तो एकदम याद रखिएगा समाचार वचन एक शब्द नहीं है, मतलब एक वचन नहीं है, ठीक है। आप देखिए यही कहता है हमारा 28 नंबर सवाल वचन का क्या अर्थ होता है। वचन का क्या अर्थ होता है, तो सिंपल सी है, वचन का अर्थ आप लोग याद रखिएगा हमेशा, ये हमारा इनमें से सभी हो सकता है, कहानी भी होता है, संख्या भी होता है, बताना भी होता है, यानी इनमें से सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा, D नंबर, ठीक है। अब बढ़िए अगली सवाल की और। अगली सवाल देखिएगा 29 नंबर बोलता है जहाँ कर्ता स्वयं का काम ना करे, ठीक है, और ना करके दूसरे को करने के लिए प्रेरणा दे, वहाँ कौन सी क्रिया हो सकती है। मतलब कि आप कोई काम ना करो, दूसरे को प्रेरणा करो कि वो काम करो, तो वो कौन सी क्रिया होगी। तो आप लोग याद रखिएगा 29 नंबर सवाल है ना, 29 नंबर का याद रखिएगा प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक यानी दूसरे को प्रेरणा देना, ठीक है। आप देखिए 30 नंबर सवाल करता है बच्चे खेलते खेलते थक गए। ये जो है ना, ये वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। बच्चे खेलते खेलते थक गए, तो इसमें क्या हो सकता है, कौन सा वाक्य, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हमारा होगा असमापिक क्रिया, ठीक है। असमापिक क्रिया यानी क्रिया जो खत्म हो जाए उसे हम लोग असमापिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। आप चलिए अगली सवाल को देखिएगा। अगली सवाल आप लोग देखिएगा 31 नंबर कहता है आराध्या बहुत तेज लड़की है, यानी तेज लड़की जो ना, लड़की कौन सा क्या हो सकता है, संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम, विशेषण या प्रतिशेषण। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रतिशेषण हमारा होगा, ठीक है। आप देखिए अगली सवाल कहता है 32 नंबर सवाल, अंगाड़ बरसाना मुहावरे का क्या हुआ। अंगाड़ यानी आग बरसना जो है ना, या किस मुहावरे का अर्थ होगा। तो 32 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ये हमारा होगा कड़ी धूप होना, यानी कि आग बरसना, ठीक है। आप देखिए अगली सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा, 33 नंबर क्या बोलता है। 33 नंबर सवाल कहता है दूसरे के बच्चे को पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। जो दूसरे के बच्चे को पालन पोषण करते हैं, उस स्त्री को हम लोग क्या कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है, ये एकदम इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये हमारा होगा धाय, ठीक है, धाय आप लोग याद रखिएगा, धाय। आप देखिए अगली सवाल कहता है 34 नंबर कहता है वह घर से बाहर गया, या इस वाक्य में कारक क्या है। कारक क्या हो सकता है, तो देखिए वह घर से बाहर गया है ना, तो सिंपल सी है, आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाओ तो याद आ सकता है आपको, ठीक है। अपादान हो रहा है, ठीक है, अपादान यहाँ पे हो रहा है, से है ना लगा हुआ, से में से क्या होता है, अपादान से। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सभी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सवाल, ये सवाल मैं आपकी अभी जो करवा रहा हूँ, ठीक है। ये पूछता है लंबोदर शब्द में समास का कौन सा उदाहरण है, ठीक है। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है। 35 नंबर सवाल आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा, ये बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। और आपको लंबोदर का जो ना संधि विच्छेद भी पूछता है, तो वो भी आपको मिल सकता है कि इसी वीडियो में कहीं पे, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब कहता है दशमुख किस शब्द का समास का उदाहरण, ठीक है। दशमुख किस शब्द, ठीक है, दशमुख शब्द किस समास का उदाहरण है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हमारा होगा बहुव्रीहि यानी बहुत सारा, ठीक है। दशमुख का मतलब क्या हो, बहुत सारा मुख होना, सिर होना, ठीक है। अब देखिए 37 नंबर सवाल कहता है क्या, ध्यान
ध्यान से सुनिएगा। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग हो सकता है। तो उपसर्ग के लिए मैंने काफ़ी बार आपको ट्रिक भी बताया, ठीक है। ट्रिक बताया क्या, तो वो अनु यानी कि जो शुरू शब्द होगा ना, अनु अनु जो है ना, ये हमारा हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है। आप देखिए कहता है 38 नंबर सवाल, अर्थ अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, विपरीत क्या होगा, ठीक है। अर्थ का विपरीत क्या होगा, तो अर्थ से क्या हो रहा है ना, अर्थ से यहाँ पे जो एक बात हो रहा है वो क्या हो रहा है, अर्थ से अनर्थ हो रहा है, अर्थ हुआ अनर्थ हो गया, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। विपरीतार्थक शब्द भी काफ़ी बार पूछा जाता है। आप देखिएगा 39 नंबर सवाल कहता है विज्ञान में कौन सा प्रत्यय पूछा जा रहा है, प्रत्यय पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो विज्ञान में क्या हो सकता है, तो मैंने इस पर भी एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, तो याद रखिएगा हमेशा अन, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, विज्ञान लिखा है, पहले बता देता हूँ आपको, याद रहेगा हमेशा, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय कभी नहीं भूलोगे आप लोग। देखिए यहाँ पे विज्ञान है ना, विज्ञान में क्या हो रहा है, तो पहले देखिए यहाँ पे ये ग्यों में जो आ लगा हुआ ना, इसको ले लेना, आ हो गया हमारा, और नो है तो नो दे देना, ये हमारा प्रत्यय हो जाता है। और यहीं में आपको विज्ञान में पूछ देना क्या उपसर्ग क्या होगा विज्ञान में, ठीक है। तो विज्ञान में उपसर्ग क्या होगा, तो देखिए शुरू वाला शब्द वो हर्षिकर जो है ना, ये हमारा क्या होगा, उपसर्ग होगा, ठीक है। और ज्ञान तो अलग हो गया, तो यही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आप चलिए अगली सवाल देखिए, इस प्रकार से आप लोग याद रखोगे ना, तो बोर्ड में एकदम पूछता है सवाल, 2 से 4 नंबर का पूछा जाता है प्रत्यय और प्रत्यय, ठीक है। तो आप लोग याद रखोगे। आप देखिए सवाल कहता है 40 नंबर, ध्यान से सुनिएगा, इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, 40 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ये हमारा होगा परिंदा, ठीक है। पक्षी परिंदा, परिंदा होता है, ठीक है, उड़ता है जो। आप देखिए कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, ठीक है। तो किसे मानते हैं, प्रमुख और अप्रत्यक्ष पूछा जा रहा है ना, तो नोट कर लीजिएगा जाति प्रथा को, ठीक है। जाति प्रथा के लेखक भी भीमराव अम्बेडकर हैं, ये भी आप लोग याद रखेगा, ठीक है। अब बढ़िए अगली सवाल की ओर देखिए, सवाल क्या बोलता है मेरा, 42 नंबर बोलता है सवाल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, ठीक है, कैसा रूप होता है। तो 42 का नोट कर लीजिए आप लोग, ये हमारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, ठीक है। तो आप लोग बी नंबर नोट कर लीजिएगा। अब बढ़िए अगली सवाल की ओर, अगली सवाल देखिए 43 नंबर बोलता है मदन किसका पुत्र था। तो मदन आपको याद होगा, मदन जो था ना, वो सिंपल से आप लोग याद रखिएगा, गिरधरदार का पुत्र था। अब सवाल कहता है 44 नंबर, विश्व के दांत कैसी कहानी है। तो 44 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ये किस प्रकार की कहानी होगी ना, तो किस प्रकार का होगा, ये नहीं हमारा है, ये होगा ना मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। आप लोग डी नंबर नोट कर लीजिएगा। अब बढ़िए अगली सवाल की ओर, सवाल देखिए कहता है हमारा 45 नंबर, प्रयत्न, ठीक है। कहता है पर्यटन मानव का अर्थ क्या है, पर्यटन मानव का अर्थ जो ना क्या होता है। तो 45 नंबर का नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये हमारा होता है प्राचीन मानव, ठीक है। आप चलिए अगली सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 46 नंबर क्या बोलता है, ठीक है। 46 नंबर बोलता है इकर्स थे, इकर्स जो ना ये एक व्यक्ति के नाम थे, और ये किस प्रकार के वैज्ञानिक थे, ठीक है, वो हमसे पूछा जा रहा है, इकर्स, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा 46 नंबर का आप लोग, ये थे वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है, ये नंबर नोट कीजिएगा। सवाल कहता है 47 नंबर, बेतमा कहाँ थे, बेतमा कहाँ है, ठीक है। बेतमा एक जगह का नाम है, ये कहाँ है, तो 47 का नोट कर लीजिएगा, ये इंदौर के पास पड़ता है। इंदौर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है इंदौर हमारा यूपी में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इंदौर के पास। आप चलिए अगली सवाल को आप लोग ध्यान से देखें। ये बोलता है 48 नंबर सवाल क्या बोलता है, बोलता है रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपये खो गए थे, यानी रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये गिर गए थे, यानी खो गए थे, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 48 नंबर का, ठीक है, ये 11 रुपये करीब, ठीक है, 11 रुपये। आप सवाल कहता है शेक्सपियर कौन थे, शेक्सपियर कौन थे, कमेंट कीजिएगा आप लोगों को यदि आंसर पता हो। तो ये एक नाटककार थे, ठीक है, ए नंबर नोट कर लीजिएगा। आप चलिए अगले सवाल को देखिए आप लोग। 50 नंबर बोलता है हमारा पंडित होता है आंसर है ना, तो पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ना कब प्राप्त हुआ था, कब हुआ था। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 50 नंबर का, यानी 50 का, ठीक है। तो ये उनको मिला था 1965 ईस्वी में, यानी ए नंबर नोट कीजिएगा। आप कहता है 51 नंबर सवाल, जित जित में मैं निखरा, तो इस पाठ के विधायक क्या है, मतलब पाठ किस में लिखा गया है, कहानी, लेखक, कहानी, निबंध, काव्य, साक्षात्कार, किस में लिखा गया है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, ये साक्षात्कार में लिखा गया है, ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप देखिए अगले सवाल बोलता है हमारा 52 नंबर सवाल, ठीक है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो विशेषण का भेद कौन नहीं है, तो सिंपल सी है परिवेशन, ठीक है, परिवेशन नहीं है, ये नंबर नोट कर लीजिएगा। आप चलिए अगली सवाल को देखते हैं। अगली सवाल देखिए, सिंपल है सवाल, बोलता है सावल दैया डैश भाषा के सफल कहाँ निकाले, ठीक है, सावल दैया, तो डैश में क्या लगेगा। अरे भाई सिंपल सी है, सावल दैया किस भाषा के कवि थे, तो सिंपल सी है
किस भाषा के कवि थे ना, हाँ चलो किस भाषा के थे तो नोट कर लीजिएगा, राजस्थानी थे, ठीक है, राजस्थान के थे। आप कहते हैं सवाल 4 नंबर, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा का दांत किसने तोड़ा था? तो सिंपल सी है, मदन ने तोड़ा था, ठीक है। मदन ने एक पत्थर उठा के मारा, उसका दांत टूट गया था, आप याद रखेगा। आप सवाल देखिए, ये 55 नंबर बोलता है, मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। कितना उम्र था जो वो क्या क्या लिपजिंग विश्वविद्यालय जो महाविद्यालय होता है तो उसमें क्या क्या संस्कृत का अध्ययन करने के लिए अपना नामांकन करवा लिया था? कितना वर्ष था? तो आपको याद होगा तो कमेंट कीजिएगा 55 नंबर का। चलिए बहुत अच्छे, 15 ईयर, ठीक है, 15 साल। आप 56 नंबर सवाल कहता है, गुणवाचक विशेषण क्या हो सकता है? गुणवाचक विशेषण इनमें से क्या है? ठीक है, जो गुण को उत्पन्न करे, ठीक है, क्या यहाँ पर गुण का उत्पन्न क्या कौन कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे गुण अच्छा जो ना, अच्छा ये गुण को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो डी नंबर नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा आप लोग 57 नंबर सवाल 57 कहता है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था ये पूछ रहा है, तो पूछ रहा है तो सिंपल सी आप लोग याद रखना 1916 में हुआ था। आप सवाल कहता है 58 नंबर, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो ये तो सिंपल सी है, काफ़ी बच्चे रखते हैं, ये जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा 10th में एक ये NCERT का बुक यानी हिंदी का बुक है, उसमें है ही, तो 10th वालों को याद रखना है जाति प्रथा, ठीक है। आप सवाल कहता है 59 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से क्या हो सकता है? ठीक है, तो क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा का? तेल, आप लोग याद रखेगा, तेल को हम लोग नाप तोल सकते हैं, ठीक है, तो द्रव है ना, तो आप लोग याद रखेगा बी नंबर, ठीक है। आप चलिए अगली सवाल को देखते हैं, लास्ट सवाल हमारा होगा। उससे पहले आप लोग एक काम करो, क्या काम करोगे? तो कुछ नहीं करना है, पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग और पे प्रेस नहीं करते हो, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप लोग बेल आइकन को और पे कर देना, जिसके कारण जब भी क्लास हो ना 5 मिनट पहले हो, 1 मिनट पहले हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए 60 नंबर सवाल देख लेते हैं। सवाल बोलता है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट सवाल होता है, ये मैक्स मूलर जी को कहते हैं, ठीक है। तो सी नंबर आप लोग नोट कीजिएगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको PDF लेना है, तो कैसे लेना है? तो सिंपल सी है, मैं यहाँ पे देखिए ये PDF पूरा इसका नोट है, ठीक है, ये मैंने आंसर भी इसका तैयार कर रखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो पूरा आंसर तैयार है, ठीक है, आंसर पूरा तैयार है। तो आपको ये पूरा लेना है, तो कैसे मिलेगा? कुछ नहीं करना है, सिंपल सी यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, नंबर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। देखिए 6009698095, इस पर क्या करना है, आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करना है, मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। आप लोग इतना मैसेज करोगे, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा। वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आपको 1-2 दिन के अंदर में नोट्स मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिले तो आप लोग जो ग्रुप एडमिन होंगे उनसे संपर्क कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर प्यारा सा एक कमेंट करके जाना, बताना कैसा लगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग वीडियो को क्या करना, लाइक कर देना और एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते आप लोग एक शेयर करके जाना, अपने फ्रेंड में जो क्लास 10 में पढ़ता होगा उनको आप लोग सेंड करके जरूर जाइएगा, ठीक है। बस इतना काम कीजिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।